बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा नमाज जनाज़ा और दीगर नमाज़ें। नमाज जनाज़ा और ताज़ियत। नमाज जनाज़ा वो नमाज है जिसमें दुनिया से रुखसत हो जाने वाले मुसलमान के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाती है। इस नमाज में ना रुकू होता है और ना सजदा। नमाज जनाज़ा किसी भी पाक साफ़ जगह पढ़ी जाती है। किसी मुसलमान की नमाज जनाज़ा में शिरकत करना बहुत फजीलत वाला अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान के जनाजे में शरीक हुआ, इसके लिए एक किरात के बराबर अजर है, और जो इसकी तदफीन में भी शरीक हुआ, इसके लिए 2 किरात के बराबर अजर है। किसी ने 2 किरात का माना पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किरात 2 बड़े पहाड़ों के बराबर है। सही मुस्लिम की हदीस है 945। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं बताऊँ, देखिए जैसे सही मुस्लिम जो आया है ये हदीस है, रसूलुल्लाह की जो हदीस की किताब है, जैसे सही मुस्लिम है, सुनन अबी दाऊद है, ठीक है, इस तरह से जो मुख्तलिफ़ किताबें हैं ये उनके नाम हैं। नमाज जनाज़ा अदा करने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हदीस में आए हैं। दुनिया भर में मुसलमान मुख्तलिफ़ अंदाज से नमाज जनाज़ा अदा करते हैं। नमाज जनाज़ा में शिरकत का एक मकसद मुसलमान को दुनिया से इज़्ज़ाज़ो इकराम से रुखसत करना और इसके लिए अल्लाह ताला से दुआए मग़फ़िरत करना है। नमाज जनाज़ा में शिरकत का एक मकसद मौत की याद है। जनाज़ा में शिरकत करने वाले मुसलमान को चाहिए कि अपनी मौत को याद करे और अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करे। नमाज जनाज़ा का एक मकसद मैयत के अहल खाना के साथ ताज़ियत भी है। मैयत के अहलो अयाल चूँकि गमज़दा होते हैं, इसलिए इनके पास ताज़ियत के लिए जाना मुस्तहब है। मुस्तहब का मायने क्या है? ये एक पसंदीदा वो अमल है जिसे करना सवाब है, लेकिन ना करने पे कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। जैसे ताज़ियत के लिए जाना, गमख्वारी करना, सब्र की तलकीन करना मुस्तहब है, यानी ये एक बहुत ही अच्छा और सवाब का काम है, ताकि इनके गम को हल्का किया जा सके और इनको सब्र की तलकीन की जाए। मुसलमान एक दूसरे का गम बांटते हैं तो इनमें मोहब्बत और इत्तेहाद के जज्बात परवान चढ़ते हैं। मुसलमान की तजहीज़ो तकफ़ीन और नमाज जनाज़ा में शिरकत का हुक्म दरअसल मुसलमानों में इज्तिमाइयत और वहदत पैदा करने के लिए है। अब ये तजहीज़ व तकफ़ीन देखिए, ये 2 अल्फाज हैं। मैयत को गुस्ल देना, कफ़न पहनाना, नमाज जनाज़ा के लिए तैयार करना, ये है तजहीज़, जबकि मैयत को कफ़न में लपेटना जो है वो है तकफ़ीन। कब्रिस्तान में जाना, मुर्दों के लिए दुआ और और मौत को याद करने की गर्ज से कब्रिस्तान जाना मसनून है, ठीक है। मसनून का जो मतलब है वो ये है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हो, यानी ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं। हदीस में कब्रिस्तान जाने का मकसद ये बयान हुआ है कि मौत की याद ताज़ा की जाए। कब्रिस्तान में जाने वाले को चाहिए कि वो ये दुआ पढ़े, ए कब्रिस्तान वालों, तुम पर सलामती हो, अल्लाह ताला तुम्हारी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारी भी। तुम हमसे पहले चले गए और हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। कब्रिस्तान जाकर तमाम मरहुमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और अपनी मौत को याद करना चाहिए। कब्रों पर चढ़ना और इनकी बेअदबी भी करना बहुत बुरी बात है। कब्रिस्तान में हंसी मज़ाक के बजाय अल्लाह ताला के ज़िक्र और दुआओं में मशगूल रहना चाहिए। कब्रिस्तान में कूड़ा करकट या किसी भी किस्म की गंदी चीज़ें फेंकना बहुत सख्त गुनाह की बात है। कसूफ़ व खसूफ़ की नमाज, सूरज ग्रहण के मौका पर जो नमाज पढ़ी जाती है इसे नमाज कसूफ़, और चाँद ग्रहण के मौका पर जो नमाज पढ़ी जाती है इसे नमाज खसूफ़ कहते हैं। अब देखिए, ये तो आइडिया है आपको कि देखें सूरज ग्रहण कब होता है, जब चाँद सूरज के बिल्कुल सामने आ जाता है तो होता है सूरज ग्रहण। और चाँद ग्रहण कब होता है, जब ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है, ठीक है। इन नमाज़ों के पढ़ने का तरीका ये है कि जब ग्रहण हो तो इमाम के पीछे 2 रकअतें पढ़ी जाएँ जिनमें बहुत लंबी किरात हो और रुकू सजदे भी लंबे हों। 2 रकअतें पढ़कर किबला रू बैठे रहें और सूरज साफ़ होने तक अल्लाह ताला से दुआ करते रहें। इन नमाज़ों को अगर जमात से पढ़ना मुमकिन ना हो तो इन्हें इनफरादी तौर पर भी अदा किया जा सकता है। इन नमाज़ों का मकसद ये है कि कायनात के मज़ाहिर में तब्दीली के वक्त अल्लाह ताला को याद किया जाए और इससे रहम की दरख्वास्त की जाए। यहाँ एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबज़ादे थे, जब वो इस दुनिया से चले गए तो उसी दिन सूरज ग्रहण लगा। तो इस पर बाज़ लोगों ने ये कहा कि जो सूरज ग्रहण है वो हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात की वजह से लगा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से है,
ٹھیک ہے، ان میں گرہن جو ہے وہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا، تو اسے جب بھی دیکھو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ سورج صاف ہو جائے۔ یہ میں نے حدیث کا مفہوم آپ کو بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 1060۔ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے تک ادا کیے جاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں 2 رکعت بھی پڑھی، 4 بھی اور 8 بھی۔ اشراق، سورج کے روشن ہو جانے کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے اشراق کہتے ہیں۔ یہ بھی بہت فضیلت والی نماز ہے۔ یہ عموماً سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ چاشت، نماز چاشت کی کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ جب دن اچھی طرح روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت چاشت کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان نئے دن کا آغاز کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کی سلامتی پر صدقہ واجب ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اچھے کام کا حکم دینا صدقہ ہے، برے کام سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ان تمام کے بدلے میں چاشت کے وقت پڑھی جانے والی 2 رکعتیں کافی ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اوابین، نماز مغرب کے فرض پڑھ کر 6 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے۔ ان کو صلاۃ الاوابین اور نماز اوابین بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ استسقاء، وہ باجماعت نماز جو بارش طلب کرنے کے لیے کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ تحیۃ الوضو، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، اسے تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس عمل کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں ان کے قدموں کی آواز سنی تھی، جیسے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1149 کہ اس کا مفہوم آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اگر نفل پڑھنے کا وقت میسر ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز حاجت، کسی حاجت کے پورا کرنے کے لیے جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز حاجت کہتے ہیں۔ نماز حاجت کی ایک مسنون دعا بھی ہے جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ سب نمازیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن فرض نمازوں میں جو کمی رہ جائے گی وہ نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی۔ اب اس کے MCQs ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مسلمان کے لیے جس نماز میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے اسے نماز جنازہ کہتے ہیں۔ قبرستان میں جانے کا مقصد ہے موت کی یاد۔ مغرب کی نماز کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں اوابین۔ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز استسقاء۔ اینڈ نیکسٹ ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں تحیۃ المسجد۔ پہلا سوال ہے نماز جنازہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ فرسٹ کوسچن کا جو آنسر ہے وہ آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا آنسر بنے گا۔ نیکسٹ کوسچن اب ہے ہمارے پاس قبرستان میں کے آداب تحریر کرے، تو قبرستان کے جو آداب ہیں اس کا آنسر یہاں سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ قبرستان میں جا کے تمام مرحومین کی دعا کرنی چاہیے، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ جائے گا۔ سیکنڈ کا آنسر قبرستان کے آداب تحریر کریں۔ اب ہمارے پاس تھرڈ کوسچن ہے چاشت کی نماز میں کتنی رکعات پڑھی جاتی ہیں، تو اس کا آنسر یہ آ جائے گا چاشت کی نماز میں کم از کم 2 یا زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھی جاتی، تو اس کا آنسر آ جائے گا یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ کوسچن ہے تہجد کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، تو اس کا آنسر یہی آ جائے گا کہ تہجد سے مراد وہ نوافل ہیں جو عشاء کے بعد سے لے کے یہاں تک ادا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو اس کا آنسر ہمارا آ جائے گا یہاں سے لے کر
यहाँ तक। अब लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला है नमाज जनाजा, ताज़ियत और कब्रिस्तान जाने के आदाब तहरीर करें। पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो है, नमाज जनाजा, ताज़ियत और कब्रिस्तान जाने के आदाब तहरीर करें। इसमें देखें आपने इसको दो हिस्सों में इसका आंसर राइट करना है। पहले आपने जो हेडिंग देनी है वो इसकी देनी है नमाज जनाजा और ताज़ियत, ठीक है। हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले लिखना है। उसके बाद में आपने ये वाली लाइन लेनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इतना पहले आपने लिखना है। समझ आ गई आपको? हेडिंग देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर इतना, क्योंकि उन्होंने कहा है नमाज जनाजा और ताज़ियत, तो ये आ जाएगा नमाज जनाजा का और ये ताज़ियत कितनी सी लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कब्रिस्तान जाने के आदाब। अब अगेन जो हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चन में किया था हम उसी को ले लेंगे। देखें पहले आप ये दुआ वाली लाइन भी इसमें ऐड कर लेंगे, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट लॉन्ग का आंसर आपको समझ आ गया कि पहले आपने जो है वो ऐसे हेडिंग देनी है, ठीक है। हेडिंग देने के बाद आप यहाँ से लेके पहले यहाँ तक राइट करेंगे, उसके बाद में इसके अंदर ये वाला ऐड करेंगे और फिर लास्ट पे इसमें जो ऐड करेंगे वो दुआ और फिर ये इतना यहाँ से लेके, यानी कि बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारा कि फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा जो नफली नमाज़ें हैं उनके औकात और उनके नाम हमने तहरीर करने हैं, ठीक है। ये आपने फर्स्ट लाइन सबकी कर लेनी। जैसे देखिए खसूफ़ और खसूफ़ है, इसकी हेडिंग आप देंगे तो आप इसकी यहाँ से लेकर ये पूरी लाइन यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। इसमें इसके औकात आ जाएंगे और कब पढ़ी जाती है वो सारा आ गया। तहज्जुद है, तहज्जुद के बाद अगेन सेम यही वाली लाइन आपने तहज्जुद वाले में ऐड कर लेनी है। उसके बाद में नेक्स्ट आपने नीचे आपने सिंपल सिर्फ नमाज़ों के नाम लिखने हैं, इस तरह से नमाज़ों के नाम और आगे एक एक लाइन में उनकी डेफिनेशन देनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इशराक। इशराक कब पढ़ी जाती है, ये यहाँ से लेके आएगा कि सूरज के रोशन होने के बाद इसे इशराक कहते हैं, बस यहाँ तक, ठीक है। चाश्त है, चाश्त में आपने इसकी देनी ये वाली, जब दिन अच्छी तरह रोशन हो जाता है उस वक्त चाश्त की नमाज का वक्त शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से इस लाइन की आएगी, यहाँ से लेके यहाँ। नेक्स्ट जो है वो अवाबीन, ठीक है। इसमें आप इसको ऊपर राइट कर लें कि मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है इस्तिस्का, अगेन इसमें यही वाली सारी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तहियतुल वज़ू, इसमें आप सिंपल अपनी यहाँ पे ऊपर लाइन राइट कर लें, वज़ू करने के बाद 2 नफल पढ़े जाते हैं, ठीक है, तहियतुल वज़ू के। उसके बाद आता है तहियतुल मस्जिद, इसमें आप पूरी लाइन ये वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर शॉर्ट में मस्जिद करना चाहें तो ऊपर इसके बस इतना लिख लें, वज़ू करने के बाद 2 नफल पढ़े जाते हैं। नमाज हाजत है तो इसमें भी ये वाली लिख लें, किसी हाजत को पूरा करने के लिए जो पढ़े जाते हैं उसे नमाज हाजत कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस तरह से आपने शॉर्ट करके इसके जो है वो आंसर राइट कर लेने, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।